उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझे रास्ते में कहीं पर एक थैली में 100 दिनार मिले, तो मैं उस थैली को लेकर नबी सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और नबी सलाम से मैंने सारा मामला बताया कि नबी सलाम मुझे थैली में 100 दिनार मिले। तो नबी सलाम ने फरमाया कि तुम इसका ऐलान करो लोगों में, 1 साल तक तुम ढूंढो इस थैली के मालिक को। तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु 1 साल तक उस थैली के मालिक को ढूंढते रहे, लोगों में ऐलान करते रहे, लेकिन 1 साल तक उस थैली का मालिक नहीं मिला। और फिर उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सलाम के पास हाजिर होते हैं और नबी सलाम से फरमाते हैं कि 1 साल हो गया, अभी तक इसका मालिक नहीं मिला। तो नबी सलाम ने फरमाया कि अभी 1 और साल तक इसका तुम ऐलान करते रहो, लोगों में तुम इसका ऐलान करते रहो, इसके मालिक को तुम ढूंढो। तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु 1 साल और उस थैली के मालिक को ढूंढते रहे और ऐसे करते करते 1 और साल बीत गया, यानी 2 साल हो गए। उसके बाद फिर उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सलाम के पास हाजिर होते हैं और नबी सलाम से फरमाते हैं कि नबी सलाम 2 साल बीत गया, लेकिन अभी भी इस थैली का मालिक नहीं मिला। तो नबी सलाम ने फरमाया कि तुम अब इस रकम को अपने अखराजात में खर्च कर सकते हो, लेकिन इस थैली के बनावट को तुम अच्छे से अपने जहन में रिकॉर्ड कर लो। इस थैली का कलर कैसा है, इसको कैसे बांधा गया है, इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है, इन सारी डिटेल्स को तुम अच्छे से अपने जहन में रिकॉर्ड कर लो। और अगर भविष्य में कभी भी कोई ऐसा बंदा आता है तुम्हारे पास जो इन डिटेल्स को अच्छे से तुम्हें बताए, जिससे ये चीज साबित हो जाए कि हाँ ये थैली उसी का है, तो तुम्हारे जिम्मे है कि तुम ये थैली में जो रकम है, ये रकम तुम उसे दे दो। यानी ये तुम्हारी लाइबिलिटी है कि भविष्य में कभी भी कोई बंदा, यानी 5 साल 10 साल कितना भी साल के बाद अगर कोई एक ऐसा शख्स आता है, ये दावा करे कि हाँ वो थैली उसकी है और उस थैली के डिटेल को तुम्हें अच्छे से बताए, तो ये तुम्हारे जिम्मे है कि तुम इस रकम को तुम उसे अदा करोगे। साथियों, जब कोई गिरी हुई चीज आपको मिले तो इन जिम्मेदारियों को अपने जहन में जरूर रखें कि उसको उठाने के बाद किस हद तक आपको, कब तक इंतजार करना होगा और कब तक आपको उसके लिए ऐलान करना होगा लोगों में। अदरवाइज कयामत के दिन आपको उस चीज के लिए जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे, तो उस चीज को ना छुएं, उसे जमीन में ऐसे ही गिरे रहने दें। ऐन मुमकिन है कि जिस शख्स का वो चीज है वो उसी रास्ते पे वापस उसे ढूंढते हुए आए और अगर उस चीज को किसी ने नहीं छुआ होगा तो वो उसे वापस मिल जाए।